तो क्षमा मांगने में क्या बुराई है भैया। प्रेम में गांठ मत पड़ने दो। अभिमान में कुछ नहीं रखा है। प्रेम में जो मस्ती है, जो आनंद है ना, जरा प्रेम में जी करके तो देखो, सब भूल जाओगे, सब अभिमान अपने आप दूर चला जाएगा। प्रेम को अपने अंदर बढ़ाओ, अभिमान आपके अंदर रह जाए तो जो कहोगे सो करूंगा मैं, और भगवान की कृपा होगी तो आप लोगों के मध्य में फिर भी आऊंगा। फिर बता देना पंडित जी आपने ये बात कही थी, ऐसा हुआ नहीं, बोल देना। आप जो मुझे सजा दोगे सहर्ष स्वीकार करूंगा। अनेकों रानियां रूठ जाती हैं, भगवान जाते हैं बस मंद मंद मुस्कान। भूल जाती हैं रानियां कि मैं आखिर की रूठी क्यों थी। अब भगवान के मन में भी एक भाव आया, विचार करने लगे अनेकों रानियां सब रूठती है, मैं मनाता हूँ, चलो ठीक है, बढ़िया, गृहस्थ जीवन में रस आ रहा है, हा? खट्टा मीठा होना चाहिए, हा? हो भी रहा है, बढ़िया। परंतु रुक्मिणी को क्रोधित मैंने नहीं देखा। आज जरा मैं रुक्मिणी को, अगर रुक्मिणी क्रोध करें तो इनका मुखारविंद कैसा दिखता होगा। हा? हम लोग सोचते हैं कि हमारी देवी अगर प्रसन्न रहती हो तो कैसी दिखती होगी। पर भगवान कहते हैं कि ये क्रोध करती है तो कैसी लगती होगी। भाव आ गया। आज भगवान जो है ना सज्जनों, रुक्मिणी मैया के भवन में गए, बड़े, क्योंकि नाटक करने में तो नंबर 1 है, इनको कौन, लीला पुरुषोत्तम में आखिर ऐसा बनावटी, क्योंकि भगवान के नजदीक में कोसों दूर तक भी कोई उदासी है ही नहीं, पर भगवान ने आज लीला के लिए अपने मुखमंडल को मलिन किया। सज्जन ऐसा लगा बिल्कुल कितने परेशान है, क्या है। गए रुक्मिणी मैया के भवन में, और जैसे ही आज विचार करते हैं कि रुक्मिणी को ऐसा क्रोध दिलाऊंगा और देखूंगा कि क्रोध करते समय कैसी ये दिखती है। भगवान अपना मुख मलिन बना करके गए, और जैसे ही देखा सज्जनों, रुक्मिणी जी ने, प्रभु क्या बात है, मुझसे कोई अपराध बना है, आपका मुखमंडल मुरझाया हुआ क्यों है। क्योंकि भगवान को तो आज क्रोध दिलाना ना सोच रखा है उन्होंने। तो आज कहते हैं देखो सब परेशानी के कारण तुम हो, कहते भी जा रहे हैं और थोड़ा सा देख भी रहे मेरे बातों का असर क्या हो रहा है उनके चेहरे में, क्योंकि चेहरा दर्पण है, मैंने निवेदन किया था, सब पता पड़ जाता। आज सज्जनों कोई फर्क नहीं। रुक्मिणी जी तो हाथ जोड़कर कहती हैं बोले हे प्रभु, कोई भी अपराध मुझ दासी से हुई हो तो आप क्षमा करें। भगवान ने कहा देखो देवी, और तो सब ठीक है, मेरे बात सब समझ में आती है, पर कुछ बात है जो मेरे समझ से परे है। बोले देवी देखो, तुमने आखिर मुझ में देखा क्या जो तुमने प्रेम पत्र लिखकर भेज दिया मेरे पास ब्राह्मण के हाथों। मुझ में कोई गुण नहीं, मैं सुंदर भी नहीं, काला कलूटा। अगर सुंदर भी होता तो चलो सुंदरता पर मोहित होकर के तुमने पत्र लिख दिया, मानता। बलशाली भी नहीं, डरपोक हूं, मथुरा जैसे बसे बसाए राज्य को छोड़ करके समुद्र के शरण में आया। कुल खानदान अगर कोई श्रेष्ठ होता तो भी मानते, हमारे तो माता पिता का ही पता नहीं, कोई कहता है नंदन नंदन, कोई कहता है वसुदेव नंदन। हा? अब मेरे माता पिता का ही कोई पता नहीं है तो अब कुल खानदान का तो तब पता पड़े। मेरे बाप का ही पता नहीं कौन है, ना तो मेरा कुल खानदान, ना मैं देखने में अच्छा हूं, ना मैं बलशाली हूं। बलशाली होता तो मथुरा छोड़ करके नहीं भागता, जरासंध के भय से भग के समुद्र के शरण में आकर के रहता हूं। कोई गुण मेरे अंदर नहीं है, फिर भी तुमने वह पत्र क्यों भेजा मेरे लिए ब्राह्मण के हाथ?
परिवर्तन नहीं हुआ रुक्मिणी मैया को, ना तो क्रोध आया, कुछ भी देख भी रहे हो, कोई परिवर्तन। अंत में कहा अच्छा अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं समझ गया, तुमसे गलती हुई है, अब मेरी भी कुछ जिम्मेवारी बनती है, वो तुम्हारी गलती को मैं सुधार दूंगा। अब तक जो है मैया पंखा कर रही है भगवान की, है? अब पंखा करते करते अब कोई फर्क नहीं पड़ा, इतनी सारी बातें कही। अब तो भगवान ने कहा अच्छा अच्छा गलती तुमसे हो गई, मैं समझ गया, अब ऐसा करेंगे, अब शिशुपाल के पास मैं भिजवा देता हूँ खबर, अब शिशुपाल विवाह करने तुमसे आया था, उस समय तो तुमने गलती करी, चलो अब शिशुपाल से तुम्हारा विवाह। जैसे ही कहा सजनों, क्रोध तो नहीं आया। हमारी माता बहनी आजकल की होगी तो सिर में जितने भी बाल हैं उठा के घुमा करके पटक देती, बुढ़ापे में तुम्हें ये सूझी है। क्यों जी नहीं? पर रुक्मिणी मैया बूढ़े तो हो ही गए थे, दादा दादी बन गए थे, बताओ कहाँ? या फिर ऐसा कहती बोले 60 वर्ष के बाद में तो सठिया जाते, तुम भी सठिया गए हो, चुप रहो, फालतू की बातें कर रहे। पर आज मैया ने क्या कहा? मैया ने कुछ नहीं कहा सजनों। मैया को तो ये चिंता सता गई कि अरे राम भगवान मेरा त्याग करेंगे। अब तो उनको क्रोध तो नहीं आया सजनों, पर पंखा कर रही थी, करते करते चक्कर आ गए इस भाव से कि भगवान मेरा त्याग कर देंगे। अब तो चक्कर खा के जैसे गिरने को हुई, भगवान ने चतुर्भुज लेकर के उनको संभाला और जल का छींटा दिया, हवा किया। जब उनको होश आया ना, होश आया तो उन्होंने हाथ जोड़ा, उन्होंने कहा बोले प्रभु आपने बिल्कुल ठीक कहा। मानो भगवान थोड़े से घबरा गए, मैंने ठीक कहा? अरे कहीं ऐसा ना हो कि वास्तव में शिशुपाल के पास चली जाए कहीं। तो सजनों यहाँ पर माता ने, रुक्मिणी मैया ने, भगवान ने जो जो बात कही ना, उनको बड़े सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया। देखो जी, ये है गृहस्थ में रहने की कला, हमें आपस में प्रेम बढ़ाने की कला ये है जो रुक्मिणी मैया ने की। रुक्मिणी मैया कहती हैं बोले भगवान आपने बिल्कुल ठीक कहा, आप में कोई गुण नहीं है, भाई आप तो सत्य रज तम तीनों प्रकार के गुणों से दूर हो, परे हो, हा? गुणों में आवृत्त तो मैं हूं, सब गुणों से परे आप हो। आपने कहा कि मैं डरपोक हूं, बिल्कुल आप डरपोक हो। बोले कैसे लोगों से डरते हो? बोले भक्तों से आपको डर लगता है, और भक्तों के समुद्र रूपी हृदय में ही तो आपका निवास स्थान है, भक्तों के दिल में ही तो आप रहते हो। बोले कैसे भक्तों के दिल में? बोले जो आपको चाहता है, जो आपको प्यार करता है, ऐसे भक्तों के दिल को ही तो आपने निवास स्थान बना रखा है। और आपने कहा प्रभु माता पिता का पता नहीं, कुल खानदान का। बोले प्रभु आप ही जगत के माता पिता हैं, भला आपके माता पिता कौन हो सकता है? एक हमारे पूज्य भैया जी श्रवण कराते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, उनकी वाणी में अपनी वाणी में सुना रहा हूं आप लोगों को। भगवान शंकर का विवाह हो रहा था, जब भाई विवाह में 3 पीढ़ी का नाम लेने की बात है, 3 पीढ़ी को याद करना होता है, पिता बाबा और परबाबा, 3 पीढ़ियों का नाम लेना जरूरी होता है। आज जो है सज्जनों, जब पंडित जी ने फेरे के समय, पंडित जी ने पूजन के समय विवाह मंडप पे बैठे, बोले ना, पूछा बोले पिता, आपके पिता कौन है? पिता का नाम? बोले बाबा, बोले पिता का नाम नारद जी को देखा ही हूं। हमारे पूज्य भैया जी बड़े प्रेम से सुनाते हैं इस प्रसंग को। बोले नारद जी को देखा बाबा ने। बोले बाबा, नारद जी आए, बाबा ने पूछा मेरे पिताजी कौन है, क्या नाम है मेरे पिताजी का? नारद जी कह उठे, बोले तुम्हारे पिताजी तुम्हें पता होनी चाहिए कि मुझे, हा? बात भी सही है भाई, तुम्हारे पिता तुमको नहीं पता तो हमें क्या पता। भगवान बोले, अब बोले तो बोले है ना बेचारे, बोले बड़े सीधे साधे भोले वाले, इसलिए उनका नाम बोला। बोले नारद जी, पंडित जी पूछ रहे हैं ना, विवाह करना पड़ेगा ना, विवाह करना है ना, इसलिए भाई बताना पड़ेगा। बोले अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, ब्रह्मा जी कह दो। बोल दिया ब्रह्मा जी हमारे पिता। अच्छा अच्छा। अब थोड़ी देर बाद
फिर पंडित जी ने कहा, बोले बाबा पिताजी तो हो गए, बाबा कौन है? और नारद 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 जी आए भागे भागे। आज नारद जी से कहा, बोले नारद भगवान बोले बोले देखो बाबा बाबा कौन है मेरे बाबा मेरे कौन है? नारद जी ने कहा, बोले पिताजी मिल गए तुम्हें, बाबा की अब मैं बताऊं। बताओ, शादी में बढ़िया पकवान में पा रहा था, शादी में जो आनंद ले रहा था, आपने सब किरकिरा कर दिया। बाबा आप जानो आपके बाप। बोले नारद पंडित जी पूछ रहे हैं। अच्छा कह दो विष्णु भगवान। ठीक है भाई, एक बार कन्यादान हो जाए, हाँ, वह कन्या जो है पत्नी बन जाए, फिर कौन बाबा कौन बाप कौन पूछता है? अभी की तो बात है। ठीक है साहब। अब थोड़ी देर बाद तो सज्जनों भगवान शंकर तो झुझला गए। पंडित जी ने कहा, बोले पर बाबा का नाम बताओ। भगवान के उठे, बोले पंडित जी दक्षिणा ज्यादा चाहिए तो मिल जाएगा, जल्दी कराना हो तो कराओ, नहीं तो सबका बाबा मैं ही हूं, पर बाबा मैं ही हूं, है ना? और यथार्थ भी है। वही हिसाब यहाँ पर भगवान रुक्मिणी जी कहती है कि प्रभु आप तो सबके सबके बाप हो, आपके, हाँ, तभी तो हम लोग स्तुति करते हैं कि नहीं? तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, वही माता है वही पिता है, आप सबके पिता हो, जगत पिता आप हो प्रभु। आपके भला माता पिता कौन हो सकते हैं? आपसे ही तो कुल खानदान शुरू होता है। इस प्रकार से सज्जनों देखो जी, अपने जीवन साथी के सद्गुणों को देख करके हमें उनसे प्रेम करना है ना? सद्गुणों को देखोगे तो प्रेम हो जाएगा, दुर्गुणों को देखोगे तो दूरियां बढ़ जाएंगी। और यह सूत्र है, हमें अगर प्रेम बढ़ाना है तो उसके सद्गुणों को देखना होगा, बोलना होगा राधे 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 राधे। नींद आ रही है? नाचोगे? अजय हाँ आइए, सुस्ती आ गई थोड़ी सी, आइए भगवान के नाम में खूब नृत्य करते हैं एक बार, है ना? फिर उसके बाद में बोलिए वृंदावन के हरिलाल की, सर्वेश्वर भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निमे हथ बिचले कईक तारा, निमे हथ बिचले कईक तारा, निमे हथ बिचले कईक तारा, के चप चप छान मारिया, के चप चप छान मारिया, के चप चप छान मारिया, के चप चप छान मारिया। निमे हथ बिचले कईक तारा, निमे हथ बिचले कईक तारा, चप चप छान मारिया, चप्पा चप्पा छान मारिया, चप्पा चप्पा छान मारिया।
दिलासा नाल चल गया चालनी, दे गया दिलासा नाल चल गया चालनी, वो दे गया दिलासा नाल चल गया चालनी, दे गया दिलासा नाल चल गया चालनी। वो बड़ा ही कठोर सयो नंद जू दलाल नी, बड़ा ही कठोर सयो नंद जू दलाल नी, बड़ा ही कठोर सयो नंद जू दलाल नी, बड़ा ही कठोर सयो नंद जू दलाल। सानू दे गया, सानू दे गया, सानू दे गया झूठा इनाम, सानू दे गया झूठा इनाम, कि चप्पा चप्पा छान मारिया, कि चप्पा चप्पा छान मारिया, कि चप्पा चप्पा छान मारिया, कि चप्पा चप्पा छान मारिया। जगावे किते ब्रिज दे आवासियां, वेद न जगावे किते ब्रिज दे आवासियां, देव न जगावे किते ब्रिज दे आवासियां। ओ तेरे बिना हुई आज अखियां उदासियां, ओ तेरे बिना हुई आज अखियां उदासियां, ओ तेरे बिना हुई आज अखियां उदासियां, तेरे बिना हुई आज अखियां उदासियां। सुनाओ दे बिना जग सारा, सुनाओ दे बिना जग सारा, के चप्पा चप्पा छान मारिया, के चप्पा चप्पा छान मारिया, के चप्पा चप्पा छान मारिया, के चप्पा चप्पा छान मारिया। गान मेरे घुंघरू शाम 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 शाम, गान मेरे घुंघरू शाम 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 शाम, गान मेरे घुंघरू शाम 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 शाम, गान मेरे घुंघरू रुठे हुए शाम नो मनाए मेरे घुंघरू, रुठे हुए शाम नो मना ले मेरे घुंघरू। किथे छुप गया, किथे छुप गया, छुप गया अखियों का तारा, किथे छुप गया अखियों का तारा, छुप गया अखियों का तारा, चप्पा चप्पा छान मारिया, चप्पा चप्पा छान मारिया, चप्पा चप्पा छान मारिया, चप्पा चप्पा छान मारिया। हाथ बिच्ची लगे तारा, हाथ बिच्ची लगे तारा, चप्पा चप्पा छान मारिया, चप्पा चप्पा छान मारिया, चप्पा चप्पा छान मारिया, के चप्पा चप्पा छान मारिया, चप्पा चप्पा छान मारिया, चप्पा चप्पा छान मारिया, चप्पा चप्पा छान मारिया, चप्पा चप्पा छान मारिया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, जय हो। तो मैं निवेदन कर रहा था भगवान की गृहस्थ की लीला के दर्शन कराते हुए कि देखो, हमें अपनों से अगर प्रेम बढ़ाना है तो उसके अच्छाइयों को देखें। पूर्व में मैंने निवेदन किया था सज्जनों, क्योंकि ये संपूर्ण संसार गुण और दोष से रचित है ना। आप मत सोचना कि ये पंडित जी ऊपर बैठे हैं तो ये 100% अच्छे, नहीं, मेरे अंदर बहुत बुराइयां हैं। कोई दूध का धुला संसार में नहीं हो, नहीं है सज्जनों, सब में बुराई है और सब में अच्छाई है।
100% अच्छाई किसी के अंदर नहीं है। आप कहो तो स्टाम्प पेपर में लिख के दूं मैं, संत मंत सब जितने भी XYZ सब में, क्योंकि ये गुण और दोष से बना हुआ संसार है सज्जनों, तो इसमें गुण ही गुण कैसे हो सकते किसी बंदे में? गुण ही गुण तो केवल परमपिता परमात्मा में है। हाँ। और बाकी कोई, हाँ देखो, जिन्होंने श्रेष्ठ गुणों को अपने हृदय के अंदर ज्यादा बढ़ाया वो श्रेष्ठ पुरुष कहलाए, ठीक है। अच्छे गुणों को जिन्होंने अपने अंदर प्रकट किया वो श्रेष्ठ पुरुष कहलाए, और जिन्होंने दुर्गुणों को अपने अंदर ज्यादा प्रकट किया वो दुष्ट लोग कहलाए। अंतर इतना ही है। दुष्ट भी 100% दुष्ट नहीं होते, उनके अंदर भी अच्छाई होती है। हाँ, और अच्छे भी 100% अच्छे नहीं होते, उनके अंदर भी काफी बुराइयां होती हैं। इसलिए अगर किसी से प्रेम करना हो तो उसके बुराई को मत देखो सज्जनों, उसके अच्छाई को देखो। उससे अच्छाई को देखोगे तो प्रेम हो जाएगा। और किसी से दूर होना है तो फिर उसके बुराई को देखो। हाँ? अपने आप दूरियां बढ़ जाएंगी। है कि नहीं प्रभु जी? राकेश भैया, सही बात है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो मैया ने जितने भी भगवान ने कही थी अपने श्रेष्ठ अर्थ लगाया है, और हम सब का भी यही भाव होना चाहिए, है ना। और अपनों के अंदर कमी न देखें। इस प्रकार से भगवान की यहाँ पर बाकी आगे सज्जनों अनिरुद्ध का आगे भगवान के विविध संतति के विषय में यहाँ पर वर्णन है। कई लाख तो सज्जनों 56 करोड़ का शायद वर्णन आता है, 56 करोड़ यदुवंशियों में, है ना। और कई लाखों की संख्या में तो इन बालकों को पढ़ाने वाले शिक्षक टीचर थे सज्जनों। हाँ? भगवान के प्रत्येक पत्नी के गर्भ से 10-10 बेटा और एक बेटी हुई है। अब आप लगा लो, मैथ में मैं तो कमजोर हूं। हाँ? आजकल तो मोबाइल में कैलकुलेटर है, जोड़ बाकी गुणा भाग जैसे भी निकले निकाल लेंगे। प्रत्येक रानी के 10-10 बेटा और एक बेटी, 16,108 रानी। हाँ? भगवान के इतने संतान थे। अब उनके संतानों के संतान तो काफी बड़ा पूरा परिवार था। हाँ? अब कितने होते हो काउंटिंग कर लेना आप लोग, ठीक है। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। विशाल परिवार। इधर सज्जनों एक समय की बात, अनिरुद्ध जी महाराज का विवाह एक बाणासुर की पुत्री के साथ में हुआ। परीक्षित कहते हैं, बोले महाराज ये बाणासुर तो राक्षस है, उसके पुत्र के साथ कथा बतलाई सज्जन। एक बार जो उषा थी बाणासुर की पुत्री, सोई थी, उसने स्वप्न में किसी पुरुष को देखा, और उसकी सहेली थी चित्रलेखा। अपनी सहेली को संपूर्ण बात बताई, ऐसे ऐसे पुरुष को मैंने आज सपने में देखा। तो चित्रलेखा उसके कहे अनुसार चित्र बनाने लगी। देवताओं का बनाया, गंधर्वों का बनाया, उसके उपरांत द्वारकाधीश का जैसे चित्र बनाया। हाँ हाँ सखी कुछ ऐसे ही थे, पर ये नहीं है। और जैसे ही अनिरुद्ध जी का चित्र बनाया, हाँ यही है। और ये सज्जनों चित्रलेखा जो है ना, बड़ी मायावी थी। और बोले ये तो भगवान के पुत्र उधर द्वारका से रात को शयन की अवस्था में पलंग के सहित थे, बाणासुर की राजधानी में ले जाकर के रख दिया उस चित्रलेखा ने।
अनिरुद्ध जी ने देखा, संपूर्ण बात जब पता पड़ी, आज एक दिन सज्जनों वहीं पर रहने लगे अनिरुद्ध जी महाराज बाणासुर की पुत्री उषा के साथ में। एक दिन बाणासुर को पता पड़ा, सेवकों ने कहा देखो तो सही, कोई पुरुष है आपकी बेटी के कक्ष में। और जैसे ही पता पड़ा तो सज्जनों आज जो है भगवान ने उधर इस बाणासुर ने अनिरुद्ध जी महाराज को बंधन में बांध दिया। थोड़े आगे आगे आइएगा, हाँ भूमिदान, थोड़े थोड़े आगे आएंगे, हाँ गैपिंग ना रखें, ऐसे तो पर्याप्त जगह है अभी। हाँ। इधर नारद जी महाराज ने जाकर के कहा द्वारकाधीश प्रभु से कि प्रभु आपको कुछ पता भी है, अनिरुद्ध कई दिनों से नहीं दिख रहे। संपूर्ण बात बताई, आज गए हैं सज्जनों भगवान। उधर ये बाणासुर जो भगवान शंकर का परम भक्त है, जैसे ही द्वारकाधीश को आया हुआ जाना तो सज्जनों इसने अपने स्वामी, अपने प्रभु, अपने भोले बाबा को पुकारा, प्रभु हमारी रक्षा करो। भगवान आए, भोलेनाथ आए और भगवान द्वारकाधीश के साथ में युद्ध करने लगे। देखो जी, भक्तों के लिए भगवान आपस में लड़ रहे हैं, मतलब भक्तों से भगवान कितना प्रेम करते हैं, इस कथा से समझे आप। आपस में भगवान शंकर, क्योंकि बाणासुर भगवान शंकर का चेला, हा? चेले के लिए, भक्त के लिए भगवान आपस में लड़ जाते हैं। ये भक्त वत्सलता है भगवान की। और अंत में सज्जनों ऐसा अस्त्र का प्रयोग किया भगवान ने कि बस निद्रा सी आ गई। उसी समय भगवान द्वारकाधीश ने उस असुर के, बाणासुर के 1000 हाथ थे ना, जो 1000 हाथ सब बिल्कुल कटिंग कर दिए बढ़िया से, 4 हाथ छोड़ दिए अपने समान। तब तक भगवान शंकर कहते हैं, बोले हे प्रभु इसका वध नहीं करिए। भगवान ने कहा मैं इसका वध तो वैसे ही नहीं करूंगा, मैंने प्रहलाद को वरदान दे रखा है पहले, हा? इसका वध तो मैं नहीं करूंगा, बस मैंने तो इसको अपने समान किया है। और वहां से आए हैं सज्जनों इस प्रकार से परीक्षित बाणासुर की पुत्री उषा के साथ में अनिरुद्ध जी की विवाह की कथा यहाँ पर बताई। और एक समय की बात सज्जनों, भगवान अपने बालकों को लेकर के समुद्र किनारे भ्रमण कर रहे थे। उसी समय बालकों ने कहा, बोले पिताजी हमें बड़ी प्यास लगी है, हमें बड़ी प्यास लगी है। भगवान ने कहा जाओ जल पी के आओ। और जैसे ही सज्जनों जल पीने के लिए गए बालक, एक कुआं दिखाई दिया, जल पीने के लिए गए, वहां जल तो नहीं था परंतु एक विशालकाय जीव पड़ा था जिसको गिरगिट कहते हैं। तो क्षण क्षण में अपना रंग बदल रहा था। बालक डर गए क्योंकि काफी बड़ा था। दौड़ते दौड़ते गए भगवान के पास, प्रभु से कही पिताजी बाबा ऐसी ऐसी बात भगवान कहे साथ में। और भगवान ने जैसे ही उस जीव को स्पर्श किया सज्जनों, वो विशालकाय गिरगिट जो था वो आज दिव्य पुरुष के रूप में प्रकट हो गया और भगवान को प्रणाम किया। तब भगवान ने पूछा अच्छा कौन हो भाई तुम? अभी तो गिरगिट थे, गिरगिट के रूप में थे, अभी ये दिव्य देह तुमको मिल गया, परिचय दो, तुम कौन हो? तब यहां पर सज्जनों वह जो गिरगिट से प्रकट हुआ जो जीव था ना, जो मनुष्य रूप में था, बढ़िया पीतांबरधारी दिव्य रूप जिसका बन गया था, उसने अपना परिचय दिया। नृगो नाम नरेंद्रोहम मिक्षांकु तनया प्रभो दानी साख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम। हे भगवान, मैं पूर्व जन्म में नृग नाम का राजा था,
नृग नाम नरेंद्रोहम इक्षांकु कुल में। आपने मेरे दान के विषय में आपने सुना होगा, आपके कानों तक मेरे दान की महिमा पहुंची होगी। दानिस्सा ख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम। मैं इतना दानी था कि आपके कानों तक मेरे दान की चर्चा की खबर पहुंची होगी। भगवान बोले इतना दानी था तू? बोले हाँ प्रभु। किस चीज का दान करते थे? बोले गौ का दान करते। अच्छा, गौ दान करते? भगवान ने कहा गौ दान करते थे, इतने दानी थे? भगवान बोले अच्छा अच्छा समझ गया, कैसे दान करते थे? किसी की गौ जबरदस्ती छिना करके किसी दूसरे को दे देते थे वो, है ना? फिर दान का फल ऐसे कैसे हो सकता है? देखो जी, एक बार क्या हुआ, एक सेठ जी अपने मुनिम से बोले मुनिम जी जल्दी जाओ, पंडित जी को लेके आओ, पुरोहित जी को। बोले क्यों? क्यों मत पूछो, जल्दी जाओ, फटाफट लेके आओ पंडित जी को। अब भाई सेठ जैसा कहेगा मुनिम को वैसे ही करना पड़ेगा, नौकरी बजा रहे आके। गए, भागे भागे गए मुनिम साहब, पंडित जी के घर में पहुंचे। बोले पंडित जी जल्दी चलो। वो सेठ ने बुलाया। पंडित जी बोले माला झोली। अरे माला बाद में देख लेना, पंडित जी बेचारे चलो